अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग की जो टेस्ट सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, हमने जो डिकोडिंग और कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक था उसके कुछ 20 से 30 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। आज हम लोग जो रैंक सिस्टम इस टॉपिक से रिलेटेड हम इंशाल्लाह 30 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जो है रैंकिंग सिस्टम के क्वेश्चंस के बारे में जानना ज़रूरी है। कुछ बेसिक मैं आपको बहुत ही फास्ट में रिवाइज़ करवा देती हूँ। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन अभी रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। तो बहुत ही फास्ट वे में हम लोग पहले इसकी बेसिक चीज़ें देखेंगे और फिर इंशाल्लाह 25 से 30 सवालात हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड आज सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस तरह के सवालात में एक या दो लोगों की जगह या मकाम कतार में दाएं या बाएं से देखकर कुल तादाद या दाएं और बाएं का सवाल पूछा जाता है। यानी इस तरह के सवालात में या तो आपको लेफ्ट से किसी की पोजीशन दे दी जाएंगी, राइट से पोजीशन दे दी जाएंगी और आपको कहा जाएगा कि टोटल कितने लोग हैं ये मालूम करिए। या फिर आपको लेफ्ट से दे दिया जाएगा, टोटल दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि राइट से इसका नंबर मालूम कीजिए। इस तरह के सवालात इसमें पूछे जाते हैं। अब इस तरह के सवालात को सॉल्व करने के लिए आपको दाएं बाएं यानी लेफ्ट राइट का इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इस तरह के सवालात में दिए गए इंसान का चेहरा हमेशा ऊपर की तरफ माना जाता है। यानी हम हमेशा कंसिडर करेंगे कि जिसकी भी हम पोजीशन डिसाइड कर रहे हैं उसका चेहरा हमेशा इस तरह से है, यानी नॉर्थ की तरफ है। तो इसमें हमको आसानी होती है कि जो हमारा राइट होता है वो इसका राइट होगा, जो हमारा लेफ्ट होगा वो इसका लेफ्ट होगा। इस तरह से हमको जो है जो जगह मालूम करने में या फिर टोटल मालूम करने में जो है आसानी होती है। तो अब देखिए, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। कल भी हमने कोडिंग डिकोडिंग के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखे थे। आज भी हम इसी तरह से रैंकिंग सिस्टम के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहला सवाल है, फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन है कि अगर एक इंसान का दाएं से मकाम R और बाएं से मकाम L हो तो कुल इंसानों की तादाद मालूम करने के लिए दर्ज झैल का ज़ाब्ता हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे। यानी सपोज एक इंसान का नंबर दे दिया कि दाएं से इसका इतना नंबर है, बाएं से इसका इतना नंबर है, तो कुल तादाद मालूम करिए। तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग जो है एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए, कुछ इस तरह से ये फॉर्मूला है। जस्ट अ मिनट। T = R+L-1, यानी टोटल इज इक्वल टू राइट का नंबर प्लस लेफ्ट का नंबर, उसमें से माइनस हमको 1 करना है। अब जैसे यहाँ पे एक मिसाल दी गई है, तलबा की कतार में राहिल बाएं से 15वें नंबर पर है और दाएं से 11वें नंबर पर है। कतार में बैठे हुए कुल तलबा की तादाद मालूम कीजिए। तो ज़ाब्ता क्या है, हमने ज़ाब्ता देके टोटल इज इक्वल टू R+L-1। तो देखिए, कतार में बाएं से कितना नंबर है, 15वां, यानी लेफ्ट से इसका नंबर जो है ये 15 है। ओके, और दाएं से कितना नंबर है, इसका 11 नंबर है। इन दोनों का एडिशन करेंगे, इनमें से -1 करेंगे। ओके, तो ये होता है 26 - 1 इज इक्वल टू 25, यानी टोटल कितने तलबा थे वहां पर, 25 तलबा थे। अब यहाँ पे देखिए, सेम वही ज़ाब्ते का इस्तेमाल हमको करना है। अगर एक इंसान का दाएं से मकाम R और कुल इंसानों की तादाद दे दी गई हो तो बाएं से मकाम मालूम करने के लिए दर्ज झैल ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ये आपको एक ही ज़ाब्ता याद रखना है। आपको बस यही ज़ाब्ता याद रखना और इसी में आपको हेर फेर करना है। कैसे? देखिए, जैसे अगर आपको सपोज लेफ्ट और राइट दे दिया गया और आपको कहा गया कि टोटल मालूम करिए, तो आप उसको इस तरह से लिखेंगे, टोटल जो मालूम करना है उसको इक्वल से पहले लिखा जाएगा। इसी ज़ाब्ते को कैसे बदलेंगे मैं ये बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको अगर टोटल मालूम करनी है तो उसका उसका ये ज़ाब्ता आप याद कर लेंगे, टोटल इज इक्वल टू R+L-1। अब जो चीज़ मालूम करनी, यहाँ पर आपको लेफ्ट और राइट दे दिया गया, आपको टोटल मालूम करना है तो वो इक्वल के लेफ्ट में आ जाएगा। अब सपोज आपको कहा गया, आपको लेफ्ट मालूम करने के लिए कहा गया, आपको टोटल दे दी गई, आपको राइट दे दिया गया और आपको कहा कि लेफ्ट से इसका मुकाम मालूम करिए। तो अब इसी ज़ाब्ते में आप अदल बदल करेंगे। कैसे अदल बदल करेंगे, आपको मालूम क्या करना है। अब आपसे कह रहा है कि लेफ्ट से इसका नंबर क्या है मालूम करिए, तो टी की जगह पर लेफ्ट आ जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर देखिए, या तो फिर हम इसको इस तरह भी कंसिडर कर सकते हैं कि हम एल को यही रहने देंगे, हम ये आर को टी के पास लेकर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा T - R। उसके बाद हम ये 1 को भी टी के साथ लेकर आ जाएंगे, तो -1 का बन जाएगा +1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो मालूम करना है वो बच जाएगा। तो कैसे मालूम करेंगे, हम लेफ्ट से पोजीशन, टोटल में से राइट वाली पोजीशन माइनस करके उसमें +1 करेंगे। यानी इसी वाले ज़ाब्ते को जो है आपको बदलना है, इसी वाले ज़ाब्ते की आपको जगह बदलनी है। ज़ाब्ता एक ही याद रखना है आपको, टोटल इज इक्वल टू R+L-1। फिर उसके हिसाब से अगर सपोज आपको दाएं दे दिया गया और बाएं मालूम करने का रहा तो वही करेंगे आप। जो टी के साथ हम क्या करेंगे, दाएं सपोज दे दिया गया तो टी के साथ दाएं आ जाएगा यहाँ पर माइनस में, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है ना एल, तो यहाँ पर टी के साथ माइनस में आएगा और ये -1 भी जो है इक्वल के इस साइड में आ जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा। इस तरह से आपको इसका इस्तेमाल करना है।
देखिए यहाँ पे मिसाल दी गई है कि 50 तलबा की एक कतार है जिसमें मोहन दाएं से 15वें नंबर पर है, बाएं से इसका मकाम मालूम करिए। अब देखिए यहाँ पर टोटल दे दी गई है, उसका दाएं से मकाम भी दे दिया गया है। अब हमको क्या का मालूम करना है, यहाँ पर बाएं से उसका मकाम कितना है हमको ये मालूम करना है। तो अब ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, हमारा जो ज़ाब्ता था मेन वाला ज़ाब्ता, आप उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते। देखिए किस तरह से, 50 तलबा की कतार में मोहन दाएं से 15वें मकाम पर है, बाएं से इसका मकाम क्या होगा। तो आप इसका यही वाला भी ज़ाब्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, टोटल इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस वन। अब यहाँ पे देखिए टोटल कितना है, यहाँ पे टोटल दिया गया है 50, तो ये 50 आ जाएगा। इज इक्वल टू लेफ्ट से उसका मकाम नहीं दिया गया है, राइट से उसका मकाम दिया गया है 15 माइनस वन। अब हम क्या करेंगे, ये जो 50 है 50 के साथ ये जो है 15 इसको लेकर आ जाएंगे तो माइनस 15 हो जाएगा, इस वन को भी लेकर आ जाएंगे तो ये प्लस वन हो जाएगा। इस तरह से अब इनके हम माइनस अगर करते हैं तो ये आता है 35, प्लस वन अगर करते हैं तो ये आता है 36। तो इस तरह से देखिए इसका ये सही जवाब होगा। ओके, 36 जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। तो एक ही ज़ाब्ता आपको याद रखना है, टोटल इज इक्वल टू आर प्लस एल माइनस वन। और जो भी चीज़ मालूम करनी है, लेफ़्ट मालूम करना है तो लेफ़्ट की जगह पर एल ही लिखेंगे, बाकी के नंबर को उनकी उनकी जगह पर रखकर हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए दो लोगों का आपस में जगह तब्दील करना। अब इसमें टू टाइप है। अब फर्स्ट टाइप हमने क्या देखे कि भाई हमको लेफ़्ट दे दिया गया, राइट दे दिया गया, टोटल मालूम करना है, या आपको लेफ़्ट और टोटल दे दी गई, राइट मालूम करना है, या आपको राइट और टोटल दे दिया गया, लेफ़्ट मालूम करना है। इस तरह से जो है एक ही ज़ाब्ते के ऊपर हमने जो है टाइप नंबर 1 देखे। ओके, अब दूसरा जो टाइप है वो कुछ इस तरह से है कि दो लोगों का आपस में जगह तब्दील कर देना। यानी अगर दो लोग आपस में अपनी जगह बदल रहे हैं तब हम कैसे मालूम करेंगे। अब देखिए इस तरह के सवालों में दो लोगों का दाएं बाएं से मकाम देकर इनके मकाम तब्दील करके एक इंसान का दाएं या बाएं से मकाम दे दिया जाता है और इस पर मुनज़्ज़िर सवालात पूछे जाते हैं। मतलब दोनों लोगों का दाएं से और बाएं से मकाम दे दिया जाएगा, फिर उनको तब्दील करके किसी एक इंसान का दाएं या बाएं आपको बता दिया जाएगा और इस पर जो है आपको सवालात पूछे जाएंगे। कैसे होता है ये मिसालों के ज़रिए जल्दी समझ में आएगा। जब दो लोगों के मकाम आपस में बदल ले तो कतार में बैठे कुल लोगों की तादाद मालूम करना। यानी सपोज दो लोग हैं कतार में और इनका मकाम जो है आपस में आप बदल देते हैं, तब कतार में कितने लोग हैं ये कैसे मालूम करेंगे। तो इसके लिए भी आपके पास एक ज़ाब्ता है, दूसरे का पुराना मकाम और एक का नया मकाम। यानी जो पुराना मुकाम है दूसरे का हम वो लेंगे और जो नया तब्दील करके जो नया मकाम दे दिया गया है वो लेंगे, उसमें से हम जो है माइनस वन करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे हम मिसाल के ज़रिए जल्दी समझेंगे इसको। देखिए मिसाल क्या है, तलबा की एक कतार में माहिन दाएं से 11वें नंबर पर है। कितना नंबर है उसका, दाएं से 11वां नंबर है। और राहिन बाएं से 15वें नंबर पर है। राहिन कहाँ से 15वें नंबर पर है, बाएं से। यानी माहिन का दाएं से नंबर दे दिया गया, राहिन का बाएं से नंबर दे दिया गया। अगर ये दोनों आपस में अपने मकाम बदल ले तो माहिन दाएं से अब 17वें नंबर पर आ जाती है। यानी ये लोग अपने मकाम क्या कर रहे हैं, अभी तब्दील कर रहे हैं। तो मकाम किसका तब्दील हुआ, देखिए माहिन का। माहिन दाएं से अब 17वें नंबर पर आ जाता है। तो बताइए कि कतार में कुल कितने तलबा थे। तो इसके लिए हमको क्या ज़ाब्ता लगाना है, एक का नया मकाम प्लस दूसरे का पुराना मकाम। ओके, और माइनस इसमें से 1 करनी है। तो एक का जो नया मकाम है वो क्या दे दिया गया है, जो हम देखेंगे तो अब दाएं से जो है उसका मकाम 17वां हो जाता है, तो ये नया मकाम है। और पुराना मकाम क्या था, देखिए माहिन दाएं से, अब माहिन का हमने नया मकाम लिए तो राहिन का हम पुराना मकाम लेंगे जो कि कितना है, 15 है। तो 17 प्लस 15 माइनस 1 कितना होता है यहाँ पर 31। यानी कतार में कुल कितने लोग थे, 31 थे। तो ये टाइप 2 हमने देखे कि जब दो लोगों आपका आपस में मकाम तब्दील कर देते हैं तो किस तरह से जो है हम उनकी नंबर मालूम करेंगे। नेक्स्ट किस्म क्या है, देखिए इसका, जब दो लोग आपस में मकाम बदल ले तो दूसरे नंबर के इंसान या आदमी का अब कतार में नया मकाम या नंबर मालूम करना। यानी जब दो लोग आपस में जगह तब्दील कर रहे हैं, जो दूसरा इंसान है उसका अब क्या मकाम आ गया, कौन से नंबर पर वो खड़ा है, ये हमको अभी कैसे मालूम करेंगे। तो देखिए दोनों का आपस में मकाम या जगह बदलने पर एक के नंबर में जितनी कमी या ज़्यादती होती है दूसरे के मकाम में उतनी ही कमी या ज़्यादती होती है। यानी जब दोनों आपस में जगह बदल रहे हैं तो एक के मकाम में जितनी कमी या ज़्यादती होंगी दूसरे के मकाम में भी सेम टू सेम उतनी ही कमी या ज़्यादती होंगी। अब मिसाल के ज़रिए जल्दी समझ में आएगा, देखते हैं हम लोग। तलबा की एक कतार में नसीम दाएं से 17वें नंबर पर है
दाएं से कितने नंबर पर है ये? 17वें नंबर पर है। और रेशमा बाएं से 15वें मकाम पर है। अगर ये दोनों आपस में अपनी जगह बदल ले तो नसीम दाएं से अब 17वें नंबर पर आ जाती है। बताइए कि कतार में रेशमा का बाएं से क्या मकाम है। देखिए देखने में बहुत ही मुश्किल लग रहा होगा ये, लेकिन हम इसको समझेंगे कैसे करना है इसको। देखिए अब देखिए, जगह बदल करने पर नसीम के मकाम के नंबर में ज़्यादती या कमी। अब देखिए नसीम का मकाम क्या था, नसीम पहले जो थी वो दाएं से 11वें नंबर पर थी। कितने नंबर पर थी? दाएं से 11वें नंबर पर थी। और अब उनका नंबर कितना हो गया, तो नसीम दाएं से अब 17वें नंबर पर आ गई। यानी कितना फ़र्क आया, पहले 11वें नंबर पर थी अब 17वें नंबर पर। तो 6 जो नंबर है वो आगे बढ़ गए। ओके, तो अब हमको क्या करना है, रेशमा का बाएं से मकाम मालूम करना है। तो रेशमा का क्या मकाम था, बाएं से 15 हुआ था। तो 15 में 6 हम मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 21। यानी ये भी जो है उतने ही मकाम आगे बढ़ी जितने के नसीम बढ़ी थी। इस तरह से अगर कोई लोग आपस में मकाम तब्दील कर लेते हैं तो इनके एक के मकाम में जितनी कमियां ज़्यादती होंगी, दूसरे के भी मकाम में उतनी ही कमियां ज़्यादती होंगी। देखिए एक और मिसाल देख लेते हैं। तलबा की कतार में जाहिद दाएं से 11वें नंबर पर है। कितने नंबर पर है वो? दाएं से 11वें नंबर पर है। और राहिल बाएं से 15वें नंबर पर है। देखिए जाहिद का दाएं से नंबर दिया गया, राहिल का बाएं से। अगर ये दोनों आपस में जगह बदल कर ले तो जाहिद दाएं से अब 17वें नंबर पर आ जाएगा। तो देखिए जाहिद की जो नया नंबर है वो बताया गया है, और हमको ये देखना है कि बताइए कि कतार में दोनों के बीच कुल कितने तलबा है, यानी इन दोनों के बीच में कुल कितने तलबा है, ये हमको यहाँ पर मालूम करना है। तब कैसे मालूम करेंगे, देखिए जस्ट अ मिनट। देखिए तलबा की कतार में जाहिद दाएं से अब 11वें नंबर पर है। जाहिद का कितना नंबर है? दाएं से 11वां नंबर। जगह बदलने पर अब जाहिद कितना हो गया, दाएं से 17वें नंबर पर हो गया। यानी कितना फ़र्क आया, 17 में से 11 गए, 6 का फ़र्क आया। ओके, कतार में दोनों के दरमियान तलबा की तादाद यानी 6 का फ़र्क इनके बीच में आता है। तो इनके कतार में जब दोनों के दरमियान तलबा की तादाद कितनी होगी, 6 माइनस 1 बराबर 5 जो है यहाँ पर कुल तलबा की तादाद होंगी। तो आपको ये वाली ट्रिक यहाँ पर लगानी है कि आपको क्या करना है, तलबा की कतार में सपोज़ अगर किसी का दायां बायां नंबर देकर आपस में जगह तब्दील कर लेते हैं ये लोग, तो इसको कैसे करेंगे हम। तो जगह बदलने पर जो मकाम में किसी के जिसके भी मकाम की नई तब्दीली बताई गई है हम उनका फ़र्क निकालेंगे। यानी यहाँ पर जायद का बताया गया था कि पहले 11वें नंबर पर था जायद, और बाद में कितने नंबर पर आ गया, 17वें नंबर पर। यानी कितने नंबर आगे पीछे हो गया वो, 6 नंबर आगे हो गया वो। अब कतार में दोनों के दरमियान कितने लोग शामिल हैं, तो 6 माइनस 1 हम करेंगे तो 5 लोग जो है कतार में दोनों के दरमियान शामिल है। ओके, नेक्स्ट टाइप देखिए इसके अंदर। अब नेक्स्ट टाइप क्या है, दो लोगों के साथ दरमियान की तादाद। यानी जब दो लोगों के दे दिया गया, दो लोगों के तादाद दे दी गई, तो इनके साथ दरमियान की तादाद हम कैसे मालूम करेंगे। ये हमारा टाइप नंबर 3 है। तो देखिए कतार में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद अगर हमको मालूम करनी है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग हो सकते हैं कतार के अंदर, तो इसके लिए कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, एक का दायां दूसरे का बायां। यानी जिसका दायां नंबर लिए तो दूसरे वाले का हम बायां लेंगे, और फिर दरमियान में कितने लोग मौजूद हैं हम वो भी इसमें ऐड कर देंगे। जैसे मिसाल यहाँ पे दी गई है कि एक कतार में राम का मकाम नंबर दाएं से 20वां, शाम का बाएं से 15वां। यानी राम का कितना है, दाएं से 20वां, और शाम का बाएं से 15वां है। इन दोनों के बीच दो तलबा है, तो कतार में कुल तलबा की तादाद मालूम कीजिए। तो हम इनका एडिशन कर देंगे, 20 जमा 15। ओके, और जमा जो है दरमियान वाले लोग भी ले लेंगे तो कितने हो गए, ये तो टोटल 37 हो गए। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये मालूम करना है। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम लोग मिसालें देख रहे हैं। सबसे पहले में हमने देखे थे कि जिसमें सिर्फ लेफ्ट और राइट दिया जाता था टोटल मालूम करने के लिए, या टोटल लेफ्ट देकर राइट मालूम किया जाता था, या टोटल राइट देकर हम लेफ्ट मालूम करते थे। ओके, उसके बाद टाइप नंबर 2 में हमने देखे कि जब दो लोग आपस में मकाम को तब्दील कर लेते हैं तो उसके बाद हम टोटल कैसे निकाल सकते हैं। अब तीसरा टाइप हमने देखा कि दोनों लोगों के मकाम दे दिए गए हैं, उनके दरमियान के लोग भी दे दिए गए हैं, तो टोटल लोग हमको यहाँ पे मालूम करना है। तो दोनों का, एक का दायां एक का बायां नंबर हम लेंगे, इसमें टोटल हम या दरमियान के लोग जमा कर देंगे तो हमको टोटल मिल जाएंगी। तो चलिए कुछ मिसालें हम लोग सॉल्व करते हैं अभी। एक कतार में दोनों सिरों से मैं छटा हूँ तो कुल कितने लड़के हैं। दोनों सिरों से छटे यानी लेफ्ट से भी राइट से भी। तो टोटल निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, L प्लस आर माइनस 1। इनकी दोनों तरफ से 6 है, 6 प्लस 6 माइनस 1, तो कितना हो जाता है ये 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। देखिए 36 सेकेंड ही लगे हमको यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी भी किनारे से शुरू करने पर अगर किसी कतार में आपका नंबर 11वां है तो ये बताइए कि कतार में कुल कितने लोग हैं। यानी देखिए यहाँ से लेफ्ट और राइट दोनों सेम नंबर है तो हमको टोटल निकालनी है, तो हम कैसे करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट की प्लस करेंगे और एक इसमें से माइनस करेंगे तो ये 22 हो जाते हैं और एक माइनस करेंगे तो कितना होता है 21। यानी यहाँ पर इस कतार में कितने लोग हैं, टोटल 21 लोग हैं। तो देखिए कितने जल्दी शॉर्ट ट्रिक से हम लोग इसको मालूम कर सकते हैं। अब एक कतार में रवि का मकाम दोनों सिरों से 16 है, दोनों सिरों से 16 है तो कतार में लोग कैसे मालूम करेंगे, तो दोनों सिरों से 16 यानी लेफ्ट भी 16 राइट भी 16, इनमें से -1 तो ये हो जाएगा 32 - 1 = 31। ओके, तो 31 जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, एक खेल के मुकाबले में एक खिलाड़ी का मकाम शीफा से 8वां और नीचे से 84वां है, खिलाड़ियों की कुल तादाद मालूम कीजिए। ओके, एक खेल के मुकाबले में एक खिलाड़ी का मकाम शीफा से 8वां है। ओके, तो यहाँ पे हम शीफा को फर्स्ट मानेंगे। ओके, या तो फिर हम राइट से मानेंगे, तो राइट से समझ लो शीफा खड़ी है फर्स्ट नंबर पे, तो राइट से शीफा से उसका मकाम कितना है, 8वां है। तो यहाँ पर हमको टोटल मालूम करनी है, तो टोटल हम कैसे मालूम करेंगे, राइट प्लस लेफ्ट कितना है 84 - 1 तो ये हो जाता है 92 - 1 = ये हो जाता है 91। तो देखिए कितने जल्दी हम लोग फॉर्मूले के ज़रिए सवाल हल कर रहे हैं। तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, कौन से वाला, T = R + L - 1 और इसी फॉर्मूले को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर आपको सपोज लेफ़्ट मालूम करना है तो आप कैसे चेंज करेंगे इसको। तो देखिए इसी ज़ाब्ते को आप कैसे चेंज करेंगे, एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। देखिए मेन हमारा ज़ाब्ता कुछ इस तरह से है, T = L + R - 1। अब आपको अगर लेफ़्ट मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, ये R और 1 को T के साथ लेकर आ जाएंगे, लेफ़्ट को अकेला रख देंगे तो ये हो जाएगा T - R + 1 = L। अब ये R जो है यहाँ पर प्लस में था, इसके लिए T के साथ इक्वल के लेफ़्ट में आकर माइनस में हो गया, और 1 यहाँ पर माइनस में था तो टी के साथ लेफ्ट में आकर ये प्लस में होगा। मतलब लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में इक्वल के जब हम कोई नंबर्स लेकर जाते हैं मैथ्स में तो उनके आपस में साइन जो है ये बदल जाते हैं। ओके, अब सेम इसी तरह से सपोज आपको जो है आर मालूम करना है, तो आर मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, T - L + 1 इस तरह से आप जो है इसको करेंगे। यानी इसी एक ज़ाब्ते को जो है आप क्या करेंगे, याद रखेंगे और इसी में लेफ़्ट और राइट की जगह बदल कर आप बाकी के जो मुकाम है वो भी मालूम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाहिद का अपनी जमात में ऊपर से 9वां और नीचे से 38वां नंबर है, तो जमात में कुल कितने तलबा है। तो देखिए क्या देखें, हमने टोटल मालूम करने के लिए ऊपर और नीचे दोनों की जमा कर देंगे, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जमा कर देते हैं, इनमें से -1 कर देंगे तो इनकी जो जमा आती है ये आती है 47, इसमें से -1 करेंगे तो ये आता है 46। यानी जमात में कुल कितने तलबा थे, 46 तलबा थे जमात के अंदर। ओके, देखिए कुछ और 5 मिसालें हमने टोटल वाली देख ली, अब कुछ और मिसालें देखते। देखिए एक 80 तलबा की क्लास, यानी टोटल तलबा कितने हैं, 80 है। अब एक लड़के की जगह हाजिरी रजिस्टर में ऊपर से अगर हम काउंट करते जाते हैं तो 43 है, तो नीचे से इसका नंबर क्या होगा। तो देखिए हमका हमारा फार्मूला जो था हम वही वाला लिखेंगे, मेन फार्मूला T = L + R - 1। अब टोटल दिया गया है 80 तलबा की जमात, यानी टोटल 80 तलबा है। ओके, = अब इसमें क्या कहा गया है, ऊपर से यानी हम राइट भी ले सकते हैं लेफ़्ट भी ले सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, ठीक है, L + R ऊपर से कितना बोला गया, 43 - 1 इस तरह से करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 80 के साथ जो है हम ये 43 और -1 को लेकर आएंगे, तो 43 के साथ प्लस है इसके लिए -43 हो जाएगा, और 1 के साथ माइनस है इसके लिए +1 हो जाएगा, और L एज इट इज़ उसकी जगह पर वैसे ही रहेगा। अब 80 में से 80 में से जो है कितने निकालना है हमको, 43 निकालना है, तो कितने बचेंगे देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 43 और +1 का पहले हम करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 80 - 42, तो 80 - 42 कितना आएगा, ये आ जाता है आपका 10 में से 2 गए 8 और 7 में से 4 गए 3, 38। तो ये कितना आंसर आ रहा है आपका, यहाँ पर 38 आ रहा है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कैसे सॉल्व करना है हमको इस सवाल को। देखिए हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको क्या मालूम करना था, 80 तलबा की तादाद, यानी आपको पता है टोटल 80 तलबा है, = आपको हाजिरी में ऊपर से नंबर दिया गया है 43। ओके, यानी राइट हो गया, ये लेफ़्ट जो है आप वैसे रखेंगे -1 करेंगे। अब ये जो नंबर ये 80 के साथ चले जाएंगे तो उल्टे हो जाएंगे, यानी 80
ये -43 हो जाएगा, और ये 1 जो है ये 1 यहाँ इसके साथ आकर +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू L एज इट इज़ है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 80 - 42 इज इक्वल टू L। अब इसको हम माइनस करेंगे तो ये आता है 38 इज इक्वल टू L, यानी हम जो है लेफ्ट से उसकी पोजीशन कितनी थी, 38 थी। अस्सी तलबा की तादाद में अगर उसका 43 ऊपर से नंबर है तो नीचे से उसका नंबर 38 होगा। ओके, सेम उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है कि 31 तलबा में मुस्कान का नंबर, अब देखिए टोटल तलबा कितने हैं, 31 है। ओके, और उसका एक नंबर दे दिया गया है 17वां सपोज, प्लस अपने को L मालूम करना है, यहाँ पर -1 है। तो ये 31 जो है ये 17 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा -17, ये -1 भी 31 के साथ आ जाएगा तो ये हो जाएगा +1 इज इक्वल टू L। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों की माइनस भी अगर हम कर देते हैं तो ये आता है 31 माइनस कितना हो जाएगा 16। आपको 13 में से जो है 16 माइनस करें तो कितने बचेंगे यहाँ पर, ये 15 बचेंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। तो देखिए एक ही ज़ाब्ते के ज़रिए आपने इसमें जितने भी किस्म के सवाल थे वो सारे सॉल्व कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए क्या है, 56 तलबा की एक जमात में अमरीन का नंबर ऊपर से 9 है। अब 56 तलबा की तादाद ये 56 हो गया, ऊपर से हम समझेंगे राइट से उसका 9 है, लेफ्ट से हमको मालूम करना है ये -1 ज़ाब्ते का, तो ये हो जाएगा 56 - 9 +1 इज इक्वल टू L। तो यहाँ पर इन दोनों की माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, यानी 56 में से 8 अगर जाते हैं तो कितने बचते हैं, ये 42 बचते हैं। तो जस्ट अ मिनट, 42 नहीं 48 यहाँ पर बचेगा। 56 में से माइनस अगर हम करते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पर 48। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब देखिए यहाँ पर एक ही सवाल में 2 सवाल है। 37 तलबा की एक कतार में राधा और सरोज का मकाम बित तरतीब 10 और 16 है। बित तरतीब का मतलब क्या है, जिनका नंबर पहले आया उनका पहले मुकाम दिया गया। तो राधा का मुकाम है 10वां और सरोज का मुकाम है 16वां। आखिर से इनका नंबर हमको मालूम करना है। तो टोटल तलबा कितने थे, पहले हम एक एक का मालूम करेंगे। ओके, तो टोटल तलबा कितने थे 37। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 37 इज इक्वल टू, ओके, अब क्या है किसका है ये, राधा का सबसे पहले लेंगे। तो राधा का कितना मकाम है ऊपर से 10वां, तो यहाँ पर हम देंगे लेफ्ट +10 -1। ओके, यानी हमने ज़ाब्ते में ही जो है राइट की जगह पर उसकी वैल्यू लिख दी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसको तो ये 9 हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 37 - 9 इज इक्वल टू L। अब इनकी जो है हम माइनस कर लेंगे तो कितना होता है, ये 28 होता है। देखिए 28 दो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। अब हमको जो है सरोज का मकाम मालूम करना है, तो कैसे लिखेंगे हम, टोटल वही लिखेंगे 37 इज इक्वल टू सरोज का कितना है, लेफ्ट से या राइट से जो है 10 है, लेफ्ट से हमको मालूम करना है -1। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 37 अगेन सॉरी 10वां हो गया, यहाँ पे 16वां लेंगे हम। ओके, ये 16, तो 37 यहाँ पर हो जाएंगे, इनकी माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा, -15 इज इक्वल टू L। ओके, तो यहाँ पर कितना जवाब आता है इसका, जब ये माइनस करते हैं तो 22 जवाब आता है, यानी 28 एंड 22 जो है इनके मकाम होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए क्या है, रजमीन को पता चला कि वो लड़कियों की एक कतार में दाएं तरफ से 12वें नंबर पर है और बाएं तरफ से चौथे नंबर पर है। कतार में कितनी लड़कियां शामिल किए जाए तो 28 लड़कियां हो जाएंगी। अब देखिए थोड़ा सा ये सवाल डिफरेंट है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, टोटल मालूम करेंगे हम। ओके, सबसे पहले तो हम ये मालूम करेंगे कि टोटल कितने होते हैं, फिर वो टोटल में कितने हमको मिलाना पड़ेगा कि 28 हो जाएंगे। तो अब रजमीन का नंबर दे दिया गया दाएं और बाएं से, इसके बेस पर हम क्या करेंगे, टोटल मालूम करेंगे। टोटल का क्या फॉर्मूला है, वही हमारा फॉर्मूला हम देखेंगे यहाँ पर T इज़ इक्वल टू R + L - 1। ओके, अब उसका कतार में दाएं तरफ से कितना नंबर है, 12वां नंबर है, तो ये आ जाएगा T इज़ इक्वल टू 12 प्लस बाएं तरफ से कितना नंबर है उसका 4 नंबर है, 4 - 1। अब ये हो जाएगा 16 - 1 बराबर 15। ओके, अब यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है, ये तो हमारी तादाद आ गई टोटल 15, लेकिन हमको क्या बोल रहा है कि 28 लड़कियाँ होने के लिए और कितना मिलाना पड़ेगा। तो 28 में से 15 को माइनस करके देखेंगे, 8 में से 5 गए 3, 2 में से गया 1, यानी 13 जो है यहाँ पर और लड़कियाँ मिलाना पड़ेंगे, तब जाके जो है ये 28 लड़कियाँ पूरी होंगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक कतार में 17 लड़कियां हैं, शुरुआत से बीच वाली 9वीं है
आखिर से बीच वाली कौन से नंबर पर होंगी। तो देखिए शुरुआत से बीच वाली यानी एकदम सेंटर में जो लड़की है वो 9 नंबर पर है शुरुआत से अगर देखेंगे हम। तो आखिर से उसका नंबर कितना होगा, यानी ये आपको घुमाने के लिए कहा गया है। एक्चुअली ये राइट का नंबर है और हमको जो है लेफ्ट का मालूम करना है। ये शुरुआत से बीच वाली वर्ड डाल के यहाँ पे कंफ्यूज किया गया, लेकिन सपोज ये यहाँ से टोटल 17 स्टूडेंट है। ओके, टोटल कितने स्टूडेंट है, 17 स्टूडेंट। तो यहाँ से सपोज बीच वाली का 9वां नंबर यानी जो एकदम सेंटर में उसका 9वां नंबर है, तो एंड से उसका नंबर कितना होगा ये हमको मालूम करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, जैसे कि आपको फॉर्मूला मैं याद करा चुकी हूँ, टी इज़ इक्वल टू आर प्लस एल माइनस 1 है। ओके, अब टोटल कितनी लड़कियाँ हमारे पास, टोटल लड़कियाँ 17 हैं। ओके, अब राइट से उसका नंबर कितना है, 9 है। एल हमको मालूम करना है और ये 1 दिया गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए 17 -9 हम करेंगे। ओके, 17 में से हम 9 निकालेंगे या 9 -1 कर देंगे तो डायरेक्ट 8 हो जाएगा। तो 17 में से हम 8 निकालेंगे इज इक्वल टू एल। तो 17 में से जब 8 जाता है तो कितना बचता है, 9 बचता है। यानी 9वां ही उसका नंबर जो है वो आखिर से भी होगा और शुरुआत से भी होगा। ओके, यानी 8 उसके पहले 8 उसके बाद, ये हो गए 16 और बीच में 9वीं वो दोनों तरफ से तो 17। ओके, तो इस तरह से देखिए आपको थोड़ा सा घुमा भी दिया जा सकता है, लेकिन आपको जो है कंसेप्ट क्लियर रखनी है। और जो है इस फॉर्मूले के ज़रिए टी इज़ इक्वल टू आर प्लस एल माइनस 1, इस फॉर्मूले के ज़रिए अगर किसी का दाएं या बाएं से नंबर दिया गया है तो हम उस ऐसे इसकी मदद से टोटल मालूम कर सकते हैं, या टोटल वगैरह देकर अगर दाएं बाएं पूछा गया है तो भी हम ये ज़ाब्ते की मदद से मालूम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक कतार में 30 लड़के हैं। रीना का मकाम, देखिए रीना का मकाम दिया गया है 18वां बाएं से। ओके, और शीफा का मकाम दाएं से 14वां दिया गया। अगर ये दोनों आपस में जगह बदल लेते हैं तो रीना का बाएं से कौन सा मकाम होगा। देखिए यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि जगह बदलने के बाद कौन कितने नंबर पर आ गया। अब यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि आपस में ये जगह बदल रहे हैं, यानी रीना की जगह पर शीफा आ गई, शीफा की जगह पर रीना आ गई। तो हमसे रीना का बाएं से मकाम पूछा, तो देखिए शीफा का वो क्या मुकाम था, बाएं दाएं से 14वां था। यानी अब दाएं से 14वें नंबर पर जो है राइट से 14वें नंबर पर जो है ये रीना आ गई। तो रीना का हमको लेफ्ट से उसका मुकाम मालूम करना है। ओके, तो हम कैसे करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला था टी इज़ इक्वल टू, वही वाले फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। ओके, क्या फॉर्मूला था हमारा, टी माइनस सॉरी एल हमको मालूम करना है ना, तो हम जो टी इज इक्वल टू आर प्लस एल माइनस 1, इसकी मदद से जो हमारा नया फॉर्मूला तैयार हुआ था, कौन सा तैयार हुआ था, एल इज इक्वल टू टी माइनस आर प्लस 1, इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को रखेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए टोटल कितने हैं, 30 स्टूडेंट है टोटल। अब यहाँ पर सॉरी लेफ्ट हमको मालूम करना है, टोटल 30 है। हमको राइट से जो मुकाम दिया गया है वो 14 है। तब्दील करने के बाद यहाँ पे रीना का बाएं से दिया गया है 18, लेकिन ये जगह बदल रहे हैं, यानी शीफा की जगह पर आ रही हैं, इसके लिए इसका दाएं से 14वां मकाम रीना का हो जाता है। तो इसका बाएं से मुकाम मालूम करना है यहाँ पर। ओके, इस तरह से, और ये आ जाएगा +1। अब 30 में से 14 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 30 में से 14 जाते हैं तो 16 बचते हैं, उसमें +1 हम करते हैं तो 17, यानी उसका जो है लेफ्ट से उसका जो मुकाम है वो कितना हो जाएगा, 17। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, अब देखिए कुछ इस तरह से सवालात को घुमा दिया जाता है कि जहाँ पर आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। देखिए हमको हर तरह से तैयार रहना है, ज़रूरी नहीं है कि लेफ़्ट राइट देकर टोटल पूछा जाएगा या टोटल और लेफ़्ट राइट का ही यहाँ पर खेल होगा। कभी कभी ऐसा भी किया जाएगा कि आपको लेफ़्ट और राइट का नंबर ही नहीं दिया जाएगा और फिर भी आपको मालूम करना होगा। देखिए जैसे एक सवाल हो गया, एक कतार में साक्षी का बाएं से वही मकाम है जो दाएं से, यानी ना तो उसका बाएं से मकाम बताया गया ना ही दाएं से, बस इतना बोला गया है कि जितने नंबर पर वो बाएं से है उतने ही नंबर पर वो दाएं से भी है। यहाँ पर कुल तादाद दे दी गई है, अगर तलबा की कुल तादाद यहाँ पर 53 है तो उसका बाएं से मुकाम क्या होगा, ये जो भी दाएं से होगा वो वही बाएं से होगा, जो बाएं से होगा वही दाएं से होगा, तो उसका मुकाम हमको मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पर हमको कह रहा है कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड से उसका जो मकाम है वो सेम है, तो हम कंसिडर करेंगे कि लेफ्ट से भी उसका मकाम एक्स है और राइट से भी उसका मकाम एक्स है। अब हम हमारा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, टी इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1। अब देखिए टोटल कितने स्टूडेंट कह रहा है, टोटल 53 है। अब लेफ्ट से उसका मकाम हमने एक्स कंसिडर करे, राइट से भी उसका मकाम हमने एक्स कंसिडर करे -1। अब ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर 53 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ओके, अब ये जो -1 है हम डायरेक्टली इसको यहाँ पर 53 के साथ अगर लेकर आ जाते हैं तो ये हो जाता है 54 इज इक्वल टू 2x। अब देखिए ये 2 और x के अंदर ज़र्ब की अलामत है, 2 और x में कौन सी अलामत है, ज़र्ब की अलामत है। तो जब 2 यहाँ पर 54 के साथ आएगा तो वो तकसीम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 2।
तो 54 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आता है, 27 आता है। यानी दाएं और बाएं दोनों से उसका मुकाम कितना है, 27 है। तो देखिए यहाँ से ना दाएं का नंबर दिया गया था ना बाएं का, तो हमने एक्स की वैल्यू कंसिडर करे और फिर जाब्ते में रखकर इतनी आसानी से हमने ये निकाल लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अगर सपोज यहाँ पर देखिए 40 तलबा की कतार में अंजुम अस्मा से 90 नंबर ऊपर है। ओके, यानी 9 नंबर ऊपर है। तो देखिए 40 तलबा की कतार में अंजुम जो है अस्मा से 9 नंबर ऊपर है। ओके, अंजुम का नंबर यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं दिया गया, लेकिन इतना कहा गया कि अस्मा जो भी नंबर पर है उसे 9 नंबर ऊपर कौन है, अंजुम है। अब देखिए अस्मा का नंबर दिया गया है कि अगर अस्मा आखिर से 14वें नंबर पर है तो शुरुआत से अंजुम का मकाम जो है हमको यहाँ पर मालूम करना है। तो देखिए हम यहाँ पर देखेंगे कि 14वें नंबर पर अस्मा है, अस्मा से 9 नंबर ऊपर और जो है अंजुम है। तो यहाँ पर इसमें हम ऐड कर देंगे, यानी अंजुम जो है आखिर से 23वें नंबर पर है। कितने नंबर पर है, आखिर से 23वें नंबर पर। तो अंजुम का हमको शुरुआत का नंबर मालूम करना है, तो एकदम आसानी से हम मालूम कर सकते हैं। हम शुरुआत को राइट कंसिडर करेंगे। ओके, R इज इक्वल टू टी माइनस L प्लस 1, इस तरह से हम लिखेंगे। अब R अपने को मालूम करना है, T टोटल कितने दिए गए, यहाँ पर 40 तलबा दिए गए, माइनस लेफ्ट से कितना नंबर है उसका 23 है, प्लस 1। ओके, अब 40 में से 23 अगर जाते हैं तो कितने बचते हैं, या तो फिर हम इन दोनों का माइनस कर देंगे तो 22। तो 40 में से हम माइनस करेंगे 22 तो कितने बच जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे बचेंगे 18, यानी जो है शुरुआत से उसका कितना नंबर है, 18 नंबर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लड़कों की एक कतार में अजहर बाएं से 15वें नंबर पर है। ओके, अजहर का मुकाम कितना है, बाएं से 15वां नंबर है और वकार दाएं से 7वें मुकाम पर है। जब ये दोनों अपना मकाम बदल लेते हैं तो वकार का दाएं से 15वें मकाम पर आ जाता है। यानी वकार जो है ये दाएं से 7वें नंबर पर था, लेकिन जब ये आपस में जगह बदल देते हैं तो वकार का दाएं से ही जो मुकाम अगर हम देखेंगे तो वो नया मुकाम उसका 15वां हो जाता है। तो बताइए कि इस कतार में कुल कितने लोग शामिल है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुल कैसे मालूम करते हैं। हम कुल मालूम करने के लिए हम लेते हैं एक का पुराना और एक का नया। तो पुराना किसका दिया गया है, देखिए जिसका नया दिया गया पहले हम वो देखेंगे। वकार का नया मुकाम यहाँ पे दिया गया 15, तो हम इसको 15 को ले लेंगे। प्लस अजहर का जो है पुराना ही मुकाम दिया गया है 15, तो अजहर का हम पुराना मुकाम ले लेंगे। -1, यानी ये लेफ्ट और राइट है, हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि लेफ्ट और राइट हम ले रहे हैं। तो जिसका नया दिया गया है उसको हम लेफ्ट कंसिडर करेंगे, जिसका पुराना दिया गया है उसको हम राइट कंसिडर करेंगे। और सेम उसी फॉर्मूले से हम जो है टोटल निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारी टोटल कितनी आती है, 29 आती है। ये 15 15 30, 30 में से -1 गए 29, तो टोटल कितने तुलबा थे वहाँ पर, 29 तुलबा थे। देखिए कितनी आसानी से और 36 सेकंड के अंदर ही हमारे सवाल जो हल हो रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब आएगा। सेम देखिए एक और सवाल है यहाँ पर। देखिए क्या सवाल है। लड़के की एक कतार में अगर ए जो बाएं से 11वें नंबर पर है और बी जो दाएं से 10वें नंबर पर है अपने मकाम तब्दील कर लेते हैं, तो अब ए का मुकाम दिया गया तो ए अब कितना हो जाता है, ए बाएं से हो जाता है 18वां। ओके, ए बाई से पहले 11वां था, जगह तब्दील करने के बाद वो 18वां हो गया। यानी यहाँ पर एक का नया मुकाम, तो नया मुकाम किसका दिया गया, ए का दिया गया। तो ए का नया मुकाम हम लेंगे, ए का नया मुकाम हम लेंगे 18 प्लस जो बी है, बी का पुराना मुकाम जो दिया गया है वही हम लेंगे 10। ओके, और इसमें से -1 करेंगे तो हमको टोटल मालूम हो जाएंगे। तो कितना होता है देखिए 18 और 10 28 और एक इसमें से माइनस करेंगे तो कितना होता है ये 27। तो टोटल कितने तलबा थे वहाँ पर 27 तलबा थे। देखिए कितनी आसानी से, सवाल कितना बड़ा लग रहा है लेकिन जवाब कितनी आसानी से निकल रहा है। एक और सवाल देखते हैं। देखिए उस टाइप का, लड़कियों की एक कतार में रमशा बाएं से 17वें नंबर पर है और परवीन दाएं से 15वें नंबर पर है। जब दोनों अपना मकाम तब्दील कर लेते हैं तो परवीन बाएं से, अब देखिए यहाँ पे परवीन का नया मुकाम दिया गया है तो परवीन बाएं से 18वें नंबर पर हो जाती है। तो हमको ये 18 लेना है। ओके, परवीन का, अब परवीन का हम पुराना मुकाम नहीं लेंगे, हम किसका पुराना मुकाम लेंगे, रमशा का। कितना दिया हुआ है 17, तो यहाँ पर ये +17 करेंगे -1 करेंगे तो कितना होता है देखिए ये होता है 35 -1। ओके, 35 -1 इज इक्वल टू कितना होता है 34। तो टोटल कितने तलबा थे वहाँ पर 34 तलबा थे। देखिए बहुत ही आसानी से ये रैंकिंग वाले जो सवाल थे फॉर्मूले के जरिए निकलते, तो ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, आपको बस ये सिंपल सा एक फार्मूला याद रखना है। कौन सा है वो फार्मूला, टोटल इज इक्वल टू R + L - 1। बहुत ही आसान है। ओके, और एक क्वेश्चन ले लेते। लड़कों की एक कतार में हसनैन बाएं से 12वें और रमज़ान दाएं से 15वें नंबर पर है। देखिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले किसका नया दिया हम वो क्लिक करेंगे।
ओके, तो आपस में जगह बदल रहे हैं, तो रमज़ान का नंबर दिया गया है 20वां, तो हम इसको लिख लेंगे नया नंबर रमज़ान का। अब हम रमज़ान का पुराना नंबर नहीं लिखेंगे। ओके, अब हम किसका पुराना नंबर लिखेंगे? हसनैन का। कितना दिया गया है? 12। ओके, -1 करेंगे तो ये कितने होते हैं? 32 जस्ट अ मिनट। तो कितना हो जाता है? देखिए यहाँ पे -1, तो ये कितना होता है? ये हो जाता है 32 -1 इज इक्वल टू 31। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लड़कियों की एक कतार में जस्ट अ मिनट। लड़कियों की एक कतार में मीना का मकाम बाएं से 9वां और समीना का मकाम यहाँ पर दाएं से। ओके, ये बाएं नहीं, ये दाएं है। समीना का मकाम जो है दाएं से 9वां है। अगर दोनों आपस में मकाम तब्दील कर ले तो समीना दाएं से 18वीं हो जाती है। ओके, कितनी हो जाती है? 18वीं हो जाती है। तो मीना का नया मुकाम यहाँ पे मालूम करें। देखिए अब तक हम क्या मालूम कर रहे थे? अब तक हम ये देख रहे थे कि पुराना मुकाम और नया मुकाम आपस में तब्दील करने के बाद टोटल कितने आते। तो ये हम कैसे मालूम करते थे? जिसका नया मुकाम दिया जाता था वो लेते थे और दूसरे वाले का पुराना मुकाम लेते थे और सेम फॉर्मूला हम लगाते थे टोटल वाला। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा सवाल हट के पूछा गया। यहाँ पर क्या पूछा गया कि जगह तब्दील करने के बाद एक का नया मुकाम दे दिया गया और दूसरे का नया मुकाम पूछा। तो देखिए यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि एक के जिसका भी नया मुकाम दिया गया, जैसे समझ लो यहाँ पर किसका दिया गया है, आपस में तब्दील करें तो समीना अब दाएं से 18वीं हो जाती। समीना का पहले कितना मुकाम था देखेंगे हम। समीना ओके, समीना का मकाम दाएं से पहले 9वां था। कितना था समीना का मकाम पहले दाएं से 9वां? अब कितना हो गया? 18। यानी कितने आगे बढ़ गई? दाएं की ही तरफ वो आगे बढ़ी ना। दाएं से पहले 9वां था, अब दाएं से ही गिन रहे तो 18। तो कितने नंबर का फ़र्क हुआ? 18 - 9, 9 नंबर का फ़र्क हुआ। तो देखिए एक के नंबर में जितनी कमियाँ ज़्यादती होती है दूसरे के भी मुकाम में उतनी ही कमियाँ ज़्यादती होती है। यानी समीना अगर अपने 9 नंबर आगे बढ़ गई तो जो है यहाँ पर रीना जो है, रीना भी जो है 9 नंबर आगे बढ़ जाएंगे। तो रीना को ऑलरेडी पहले 9 था, इसमें हम और 9 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 18। तो इस तरह से उसका नया मुकाम क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो देखिए अलग अलग तरह के डायरेक्शन में जो सवाल पूछे गए हैं वो हम देख रहे हैं। हम टोटल निकालना हमने सीखे, लेफ्ट वाला नंबर निकालना सीखे, राइट वाला नंबर निकालना सीखे। अगर आपस में जगह तब्दील कर लेते हैं तो कैसे हम टोटल मालूम करेंगे वो हमने देखे। फिर आपस में जगह बदलने के बाद किसी एक का नया मुकाम दिया गया तो दूसरे का नया मुकाम हमने देखे। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है रैंकिंग सिस्टम में हमने क्वेश्चन देखे। देखिए यहाँ पर एक और उस तरह का हम सवाल देखेंगे। लड़कों की एक कतार में अमन बाएं से 11वां है और जाहिद दाएं से 15वां है। जब दोनों आपस में मकाम तब्दील कर ले तो अमन का नंबर यहाँ पे दिया गया। अमन का नंबर कितना दिया गया? यहाँ पर 5वां दिया गया। और अमन पहले कितने नंबर पे था? अमन बाएं से पहले कितने नंबर पे था? 11वें नंबर पे था। और अब अमन का बाएं से 5वां नंबर दिया गया। तो कितनी कमियाँ ज़्यादा थी? तो 11 - 5 हम करेंगे तो यहाँ पर आता है 6। ओके, यानी 6 लोगों की जो है 6 नंबर वो आगे बढ़ गया। ओके, तो 6 नंबर आगे बढ़े तो जायद का हम क्या करेंगे? 6 नंबर आगे बढ़ जाएंगे। जायद का मकाम कितना था? दाएं से 15वां। 15 में जब हम 6 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये जस्ट अ मिनट। देखिए यहाँ पर पहले 11 था और अभी 5 हो गया, यानी कम हो गया ना, पीछे चला गया, 6 नंबर पीछे गए एक्चुअली यहाँ पे। तो हम 15 में ऐड नहीं करेंगे बल्कि हम 15 में से 6 माइनस कर देंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको ये भी बात याद रखनी है कि जो शुरुआत का मुकाम दिया गया था और जो बाद का मुकाम है वो कौन सा है। जैसे शुरुआत का मुकाम 11 दिया गया था और बाद का मुकाम उसी तरफ से, यानी अब देखिए मैं समझाती हूँ आपको। जैसे सपोज शुरू क्या कहा गया था? देखिए अमन बाएं से। ओके, बाएं यानी कहाँ से? यहाँ से अमन पहले था 11वें नंबर पर। ओके, और बाद में मुकाम तब्दील करने के बाद कितने नंबर पर चला गया? 5वें नंबर पर, यानी कि यहाँ पर आ गया। यानी ये जो है पीछे की तरफ हट गए, यानी उतने नंबर उसके कम हो गए। ओके, पहला नंबर जो था वो ज़्यादा था, वो बड़ा था, और बाद का जो नंबर आया वो छोटा हो गया, यानी अमन जो है उतने नंबर पीछे चला गया, यानी कम हो गए उतने नंबर उसके। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है कि नंबर आगे गया या नंबर पीछे गया, इस चीज़ पर भी आपको फोकस करना है, वरना आंसर गलत हो सकता है। अब यहाँ पे हमको क्या दिया गया था? इनका 6 का फ़र्क आ रहा था, तो 15 में से जब हम 6 निकालेंगे तो कितने बचते? 9, यानी 9वें नंबर पर जो है अभी यहाँ से जाहिद आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से। एक कतार में राम पीछे से 7वां है, शाम का मकाम आगे से छठा है, बबलू इन दोनों के ठीक बीच में खड़ा है। इस कतार में खड़े हुए लड़कों की तादाद मालूम कीजिए। देखिए कतार ऐसे सवालात को हम कैसे निकालेंगे? लेफ्ट हम टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? लेफ्ट
प्लस राइट, ओके। उसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, दरमियान में जितने भी लोग हैं उनको माइनस करेंगे, ओके। दरमियान के लोगों को हम जो है यहाँ पर माइनस करेंगे और उसमें से माइनस और हम 2 करेंगे। यानी यहाँ पर देखिए एक कतार में राम पीछे से 7वां है तो यहाँ पे 7वां लेंगे, और शाम का मकाम आगे से छठा है तो यहाँ पे हम छठा 6 लेंगे, ओके। माइनस दरमियान में बबलू इन दोनों के ठीक बीच में खड़ा है तो दरमियान में सिर्फ एक है बबलू, -2, यानी ये हो जाएगा 7, ओके। 7 + 6 -3 हो जाएगा, माइनस माइनस हम इनको प्लस कर देंगे तो ये 13 में से अगर हम निकालते हैं, इसको डायरेक्टली लिख देती हूँ मैं, 6 + 7 कितने होते हैं 13, 13 में से इन दोनों की प्लस करेंगे तो ये हो जाता है 3, 13 में से 3 गए तो कितना 10, तो यहाँ पर टोटल कितने लोग थे 10 लोग, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से, कुछ लड़के कतार में बैठे हैं, पी बाएं से 14वें नंबर पर है, ओके, और क्यू जो है ये दाएं से 7वें नंबर पर है। अगर इनके दरमियान 4 लड़के बैठे हैं तो कतार में कुल कितने लड़के, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए सेम चीज़ हम करेंगे, टोटल इज इक्वल टू L + R माइनस जो दरमियान के जो मिडल के लोग हैं उसको मैं M से कंसिडर करती हूँ वो माइनस करेंगे, प्लस और हम इसमें से -2 भी करेंगे, ओके। अब कैसे निकालेंगे हम, देखिए यहाँ पर देखिए ये सवाल थोड़ा सा हटके है। कुछ लड़के कतार में बैठे हैं, पी बाएं से 14वें नंबर पर है और क्यू दाएं से 7वें नंबर पर है। अगर इनके दरमियान 4 लड़के बैठे हैं तो कतार में कुल कितने लड़के, तो यहाँ पे हम टोटल कैसे निकालेंगे, देखिए पी से ये 14वें नंबर पर है, ओके। उसके बाद जो है क्यू कितना है, क्यू दाएं से 7वें नंबर पर है तो इस 7 को जमा करेंगे और इनके दरमियान में और टोटल 4 लड़के, इन सबकी जमा करेंगे तो ये टोटल आ जाता है 21 + 4 = 25। तो यहाँ पर ये हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं, ओके। आगे और एक क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हमज़ा ऊपर से 10वें नंबर पर है, हमज़ा का नंबर कितना ऊपर से 10वां ही है, हम 10 ले लेंगे, और रमीज़ नीचे से कितने नंबर पर है 21वें नंबर पर। इनके दरमियान में कितने लोग हैं 3 लोग हैं। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो कतार में कुल कितने तलबा है, तो कितना निकालेंगे हम, इसका ये हो जाता है 31 और 3 कितने होते हैं 34, तो यहाँ पर 34 जो है इसका सही जवाब आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से, एक जमात में रजमीन का नंबर ऊपर से 12वां है, कितना नंबर है देखिए ऊपर से 12वां, जबकि करिश्मा का नंबर नीचे से 26वां। अगर इन दोनों के दरमियान 5 तलबा हो तो जमात में कम से कम तलबा, देखिए यहाँ पे हमको क्या पूछ रहे हैं, जमात में कम से कम अगर यहाँ पर आ जाता है सवाल के अंदर तो हम क्या करेंगे। इससे पहले के सवाल भी इस तरह से थे, लेकिन तो यहाँ कम से कम अगर मालूम करना है तो क्या करेंगे, जो नंबर दिए गए हैं उनकी जमा करेंगे, यानी ये 12 नंबर प्लस ये 26 नंबर। अब दरमियान में जितने तलबा है 5 इसको माइनस करेंगे और -2 हम करेंगे, इन दोनों का जो 2 है जिसका दाएं से बायां नंबर दिया गया उसको भी हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर ये टोटल कितने आते हैं, देखिए इन दोनों की टोटल होती है 38 माइनस इन दोनों की टोटल हम कर देंगे तो ये हो जाता है 7, तो 38 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाता है 31। पिछला जो सवाल हमने देखे यहाँ पर ये भी कुछ इसी तरह का सवाल था, जैसे ये जस्ट अ मिनट, ये वाला सवाल भी कुछ इस तरह से था, लेकिन यहाँ पर कम से कम जो नहीं लिखा गया था तो यही चीज़ यही ट्रिक हमने यहाँ पर भी फॉलो किए थे। और अगर सपोज़ यहाँ पर कम से कम ना होता तो हम कैसे मालूम करते थे इसको, अगर टोटल मालूम करना होता तो 7 + 6 और बबलू इनके बीच में 1 मौजूद है तो ये 7 और 6 कितने होते हैं 13, 13 और 1 तो टोटल 14 हो जाते थे। लेकिन चूँकि 14 ऑप्शन में नहीं है इसके लिए हमने वो वाली ट्रिक अपनाई कि कम से कम पूछा गया होगा यहाँ पर, तो कम से कम के लिए हम क्या करते, दरमियान वाले को भी माइनस कर देते और माइनस एक्स्ट्रा 2 हम उसमें से करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कतार में अंजुम का मकाम बाएं से 9वां और अस्मा का मकाम दाएं से 20वां है। अगर करिश्मा जो अस्मा से बाएं 3 नंबर आगे, ओके, करिश्मा का यहाँ पे नंबर बताया गया है कि करिश्मा जो है ये अस्मा से 3 नंबर आगे हैं, अंजुम से 16 मकाम दाएं हैं। करिश्मा के ही नंबर यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि करिश्मा जो है ये कैसी है, अस्मा से 3 नंबर आगे है और अंजुम से 16 नंबर आगे है। तो इस कतार में कुल कितने लोग हैं, तो हम क्या करेंगे, करिश्मा का दाएं और बाएं से एग्जैक्ट नंबर मालूम करेंगे। तो अंजुम का मकाम कितना है 9वां है, करिश्मा अंजुम से कितने नंबर पर है, जो कि अस्मा से, ओके, अंजुम से 16 मकाम दाएं पर है। कितने मकाम दाएं पर है, ये 16 मुकाम जो है, ओके। करिश्मा का हम क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए हम इसको समझेंगे। अस्मा का जो अंजुम का जो मकाम है वो बाएं से यानी कैसा, देखिए यहाँ से बाएं से इस तरफ से 9वां मकाम है और अस्मा का मकाम दाएं से जो है ये 20वां मकाम है। अब क्या कह रहा है, देखिए करिश्मा जो अस्मा से बाएं 3 नंबर है, यानी अस्मा से ये अस्मा हो गई, ओके, ये अस्मा हो गई और ये अंजुम हो गई। अब करिश्मा का क्या कह रहा है, अस्मा से बाएं, अस्मा का बाएं कौन सा हो जाएगा,
ओके, अस्मा का बाएं ये वाला हो जाएगा इधर साइड में। ओके, इधर साइड में अस्मा का बाएं हो जाएगा। तो अस्मा के बाएं से ये कितने नंबर पर है, देखिए अस्मा से बाएं 3 नंबर हैं, 3 नंबर आगे, यानी अस्मा के बाएं जानिब अगर हम जाएंगे तो 3 नंबर आगे जो है ये जा रही हैं। कौन जा रही है? हाँ, देखिए फिर से समझेंगे इसको हम। क्या दिया गया, देखिए अंजुम का मकाम बाय से, अंजुम का मकाम बाय से दिया गया है 9वां। ये अस्मा का मकाम, ओके, अंजुम का मकाम बाय से, तो ये अंजुम है, ओके, पहले मिस्टेक हो गई थी। और ये जो है ये अस्मा है, अस्मा का मकाम कितना है, 20वां है दाएं से। करिश्मा जो अस्मा से बाय 3 नंबर आ गया, अस्मा से बाय, यानी अगर अस्मा के बाय की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिए अस्मा का जो है ये अस्मा यहाँ पर सपोज करी थी, ये अस्मा का दाएं हो जाएगा, ये अस्मा का बाएं हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, अस्मा से जो है करिश्मा जो है अस्मा से बाएं 3 नंबर आगे, यानी और 3 नंबर इसके बाएं साइड में आगे, यानी यहाँ पर ये 3 नंबर आगे। और अंजुम से 16 मुकाम दाएं हैं, यानी अंजुम का यहाँ पर 9वां मुकाम है, और अंजुम के और दाएं जानिब 16 नंबर पर जो है अंजुम है, यानी ये 16। तब अंजुम का एग्जैक्ट दाएं से और बाएं से नंबर हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इन दोनों की जमा करेंगे तो ये आएगा 23, और 9 और 16 की अगर हम जमा करते हैं तो ये कितना आता है, 25 आता है। यानी ये जो है ये जो नंबर निकल कर आया, ये किसका निकल कर आया, ये करिश्मा का जो है दाएं और बाएं से नंबर निकल कर आया। ओके, ये किसका नंबर निकल कर आया, करिश्मा का दाएं से, और करिश्मा का ही ये जो है बाएं से नंबर निकल कर आया, यानी दाएं से उसका नंबर 23वां था और बाएं से उसका नंबर जो था ये 25वां था। कैसे निकाले हमने, देखिए मैंने आपको बता दी कि अंजुम और जो है अस्मा के नंबरों से हमने उसको कंपेयर किए। अब क्या पूछ रहा है, तो टोटल कितने लोग थे हमको ये पूछ रहा है। तो हम क्या करते टोटल के लिए, दाएं प्लस बाएं करते और उसकी -1 करते। तो ये 23 + 25 -1 अगर हम करते तो कितना आता है, ये 48 में से -1 करेंगे तो ये हो जाता है 47। तो टोटल 47 तलबा थे। देखिए ठीक उसी तरह से ये भी एक सवाल है, एक जमात में सोलेहा ऊपर से 7वें नंबर पर, कितना नंबर है सोलेहा ऊपर से 7वां, हम समझेंगे राइट से 7वें नंबर पर है। ओके, अंजुम नीचे से 18वें नंबर पर, हम इसको लेफ्ट से समझेंगे, लेफ्ट से कितने नंबर पर, ये 18वें नंबर पर। अगर देखिए ये कौन है, ये अंजुम है और ये सोलेहा है। ओके, अगर सूरज जो अंजुम से 2 नंबर ऊपर है, 2 नंबर ऊपर यानी 2 नंबर हम इसको आगे लेकर जाएंगे अंजुम से, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 20। ओके, और सोलेहा से 15 नंबर नीचे हैं, यानी सोलेहा से 15 नंबर नीचे, यानी हम जो है सोलेहा से इसको जो मुकाम दिया गया था उसमें 15 प्लस करेंगे। ओके, सोलेहा से 15 नंबर नीचे है तो क्या करेंगे, हम इसको 15 इसमें प्लस कर देंगे। तो इसमें जब हम 15 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस करने के बाद ये 22 हो जाएगा। यानी इसका जो दाएं से मुकाम है 22 है और बाएं से मुकाम 20 है। अब हमको टोटल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 20 + 22 -1 करेंगे तो ये कितना होता है, 42 - 1 अगर हम करते हैं तो ये आता है 41। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना और कमेंट करके इसका आंसर बताना है। देखिए आज हमने कुछ 20-25 क्वेश्चन जो है डायरेक्शन से रिलेटेड हर टाइप के आसान से मुश्किल हमने सब सॉल्व किए। ओके, तो देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के स्टूडेंट तक पहुंचाइए ताकि टेट एग्जाम आने से पहले पहले सबकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए और सब जो है अच्छा स्कोर हासिल कर सके। आज की वीडियो मुझे कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक भी शेयर करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि टेट एग्जाम तक हम जो है रीजनिंग की ये सीरीज़ जो है टेस्ट सीरीज़ हम चला रहे हैं टॉपिक वाइज। सबसे पहले हमने कोडिंग डिकोडिंग का एक टेस्ट लिया, उसके बाद जो है ये हमने डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को आज हमने सॉल्व किया। तो इसी तरह से आगे भी ये टेस्ट सीरीज चलती रहेंगी एग्जाम आने तक। तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए, और जिस भी ग्रुप में आप मौजूद है उस ग्रुप तक ज़रूर मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिए ताकि सभी का फ़ायदा हो सके। ओके, और अगर अभी तक आपने जो है लाइक नहीं किया है तो लाइक भी ज़रूर करना। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प होती है अगर मेरी वीडियो से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।